हेलो गाइस, होप ऑल यू फाइन। आज की जो क्लास है वो ऑटोकैड की 10th क्लास है। पिछले 9th क्लास में हमने किया था मॉडिफाई टूल्स ऑटोकैड के, जिसमें टोटल 9 आपके कमांड्स थे। गलती से उसमें टोटल 10 कमांड्स मैंने लिख दिए थे, सीरियल नंबर में गलती हो गई थी। लेकिन मॉडिफाई के और भी टूल्स रहते हैं जो कि इस क्लास में हम मॉडिफाई के सारे टूल्स कर लेंगे। तो आज के जो कमांड्स है वो लिस्टेड है आपके सामने। हर बार मैं पीपीटी में कमांड्स लिख लेता हूँ और उसी के सामने जस्ट उसका शॉर्टकट कीज लिख लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे कमांड्स आज हम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम क्या करते हैं, ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं सिंपली। तो गाइस, सबसे पहला जो कमांड है वो है हमारा फिलेट। फिलेट नॉर्मली होता क्या है, कोई भी शार्प एज है, जैसे कि आप देख सकते हो कोई भी रेक्टेंगल हम बनाते हैं तो उसका एज जो है वो शार्प होता है, ठीक है, स्ट्रेट होता है। तो अगर उसके उस एज में, मतलब उसके उस कॉर्नर को हमें अगर राउंड शेप देना है तब हम यूज़ करेंगे फिलेट का, ठीक है। तो नॉर्मली राउंड शेप एक पार्टिकुलर किसी रेडियस से बनता होगा, हाँ बिल्कुल सही। कोई भी राउंड शेप बनेगा इसमें, मतलब फिलेट के जो राउंड शेप बनते हैं वो नॉर्मली एक पार्टिकुलर रेडियस पे बनते हैं। जैसे कि हम कोई सी भी सर्कल को या फिर आर्क को डिफाइन करने के लिए रेडियस देते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी इस राउंड शेप को डिफाइन करने के लिए हमें उसका एक पार्टिकुलर रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलेट का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। तो सिंपली रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के लिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना पड़ेगा, फिर हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। डायमेंशन मैं दे देता हूँ, लेंथ इसकी होगी 40 और इसकी जो हाइट होगी वो होगी उसकी 20, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब मेरे को क्या चाहिए कि इस साइड में मेरे को 8 रेडियस का एक राउंड शेप चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिलेट का यूज़ करेंगे। फिलेट का शॉर्टकट की क्या है, F एंटर। जैसे आप F एंटर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिल करने लायक होता है वो होता है रेडियस, ठीक है। यहाँ पे रेडियस हमें बताना पड़ेगा। ये हम दे देते हैं इस बार 8 दे देते हैं, एंटर कर दो। तो 8 दे दिया हमने। उसके बाद आपको 2 एज सेलेक्ट करना पड़ेगा जो एडजेसेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो पहला एज और दूसरा एज, ठीक है। जैसे आप कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये राउंड शेप बन गया। अब अगर हमें ये मेजर करना है कि कितने का ये रेडियस होगा तो उसके मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ से डायमेंशन रेडियस ले लेंगे और उससे हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप देख सकते हो 8 रेडियस का ये राउंड शेप है। फिलेट में और भी कुछ इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो देख लेते हैं। तो F जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो अंडू का है। अंडू का नॉर्मली होता है क्या है, जब आप रेडियस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 8 का जैसे मैंने रेडियस अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहुत सारी चाहिए मेरे को। हर बार नॉर्मली होता है कि जैसे आप पहला डिफाइन करते हो उसके बाद अपने आप एग्जिट हो जाता है। तो अगर मेरे को एक से ज़्यादा रेडियस डिफाइन, एक से ज़्यादा राउंड शेप डिफाइन करना है इस सर्कल में, तब मैं यूज़ करूँगा मल्टीपल का। जैसे आप मल्टीपल क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैंने पहला बता दिया, फिर दूसरा बता दिया, फिर मैं तीसरा बता दिया। तो मैंने ये तीनों बता दिए, ठीक है, नॉर्मली। तो अगर मेरे को जो लास्ट वाला किया था मैंने वो मेरे को नहीं चाहिए, मतलब अंडू करना है, तब मैं इसमें क्लिक करूँगा अंडू में। तो अपने आप देखो ये हो रहा है, अंडू हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो इस टाइप से अंडू का यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। तो अगला उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, उसके बाद हमारा ऑप्शन है नॉर्मली इसको कंट्रोल Z से अंडू कर लेते हैं टोटली कम्प्लीटली, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन है उसका क्या है, उसके बाद है हमारे पास पॉलीलाइन, ठीक है। पॉलीलाइन का यूज़ करने के लिए क्या होता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो कम्प्लीटली पॉलीलाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो पॉलीलाइन में जहाँ पे भी कॉर्नर है वहाँ पे हमें फिलेट चाहिए, तब हम यूज़ करेंगे पॉलीलाइन का, ठीक है। तो नॉर्मली रेडियस दो सबसे पहले और उसके बाद यहाँ पे पॉलीलाइन जैसे आप सिलेक्ट करते हो तब आपको सिर्फ एक बार ऑब्जेक्ट को किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने आप ये पॉलीलाइन सभी में ये अप्लाई हो जाएगा रेडियस, ठीक है, मतलब सभी में ये राउंड शेप अप्लाई हो जाएगा जितने भी कॉर्नर्स रहेंगे। तो इसलिए यूज़ करते हैं हम पॉलीलाइन का, ठीक है। पॉलीलाइन का होता है क्या है नॉर्मली कि उसको सिंगल क्लिक से आप पूरा सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फिलेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अंडू कर लेते हैं, फिर से हम देखते हैं और भी ऑप्शन थे इसमें। जैसे F एंटर करोगे तो अब जो इसमें रह गया है वो वाला रह गया आपके पास ट्रिम का। जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप कभी भी रेडियस किसी के ऊपर अप्लाई करते हो तो आप ध्यान से देखोगे कि ये राउंड शेप हो रहा है और इसके जो कॉर्नर वाला जो शार्प एज था वो अपने आप क्या हो गया, ये गायब हो गया, यानी कि ट्रिम हो गया। यहाँ पे गए ट्रिम पे और यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक तो आता है ट्रिम और दूसरा नो ट्रिम। तो जैसे आप नो ट्रिम पे क्लिक करोगे तो अब आप जब रेडियस उसका डिफाइन करोगे, मतलब फिलेट जब डिफाइन करोगे तब ये क्या होगा, ये यहाँ से ट्रिम नहीं होगा, ठीक है। तो नो ट्रिम का इसलिए यूज होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा चैम्फर का। चैम्फर नॉर्मली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एंगल डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली पहले बार बता दो चैम्फर होता क्या है। चैम्फर होता है कि आप फिलेट की तरह इसको भी क्या करते हो, किसी कॉर्नर में उसके कॉर्नर को मतलब एक शार्प एज देते हो, लेकिन वो किस टाइप का रहता है, इस टाइप का एज रहता है, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया
तो आप देखोगे ये वाला कॉर्नर कैसे हो गया, ये शार्प एज इस टाइप का हो गया, मतलब वो कॉर्नर नहीं रहा लेकिन ये इस टाइप का एज हमारा क्रिएट हो गया। तो नॉर्मली चैम्फर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डिस्टेंस और एंगल डिस्टेंस। नॉर्मली मतलब एक तो होता है कि इधर से भी हमने एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लिया और इधर से भी, मतलब हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हमने दोनों डिस्टेंस ले लिए, मतलब जैसे 5 ले लिया, इधर से भी 5 ले लिया, या फिर इधर से 6 ले लिया, इधर से 7 ले लिया, ठीक है। तो पार्टिकुलर डिस्टेंस ले लिया हमने दोनों साइड से, और तब जाके हम इसके कॉर्नर को क्या कर रहे हैं, एक शार्प एज इस टाइप से प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस चैम्फर, ठीक है। दूसरे में क्या किया है कि आपने यहाँ से इसका एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लिया और दूसरा क्या लिया है, यहाँ से इसके बीच में एक पार्टिकुलर एंगल लिया है, ठीक है। तो इसके कहते हैं हम डिस्टेंस एंगल या फिर एंगल डिस्टेंस चैम्फर, ठीक है। तो एक तो होता है आपका दोनों टाइप से, दोनों साइड से आपने डिस्टेंस लिया, दूसरे का क्या होता है एक साइड से डिस्टेंस लिया और दूसरे साइड से एंगल ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से आप चैम्फर अप्लाई करोगे। तो चैम्फर के लिए शॉर्टकट क्या है, CHA एंटर। जैसे आप CHA एंटर करते हो तो नॉर्मली आप देखोगे कि फिलेट में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वही सारे टॉपिक्स इसमें भी नॉर्मली है। अंडू है, पॉलीलाइन है, फिर आप देखोगे ट्रिम है, मल्टीपल है, सेव में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक मेथड लेना पड़ेगा। एक तो है आपका डिस्टेंस और दूसरा एंगल। चाहे आप डिस्टेंस एंगल पे क्लिक कर लो या फिर यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है मेथड पे क्लिक कर लो, दोनों का ही सेम है, ठीक है। मेथड पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे क्या पूछेगा, डिस्टेंस और एंगल। तो सिंपली मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, या फिर आप जैसे ही CHA एंटर करते हो तब भी यहाँ पे सामने लिखा होता है डिस्टेंस और एंगल, इस पे क्लिक कर लो, सेम है। तो जैसे मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ तो मैंने फर्स्ट डिस्टेंस दे दिया 5, फर्स्ट डिस्टेंस और सेकंड डिस्टेंस ऐसे पूछता है, ठीक है। तो हमने सेकंड डिस्टेंस भी हमने दे दिया 5, ठीक है। जैसे आप दे देते हो तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है दो लाइन्स के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन मैंने ये दे दिया, सेकेंड लाइन ये दे दिया। इस टाइप से आप देख सकते हो क्या ये डिस्टेंस चैम्फर है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैंने यहाँ पे डायमेंशन लीनियर ले लिया और फिर मैंने बता दिया कि कहाँ से मेरे को डिफाइन करना है, फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ये तो हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस भी देख लेते हैं ना। तो इधर से आप वर्टिकल डिस्टेंस भी देख सकते हो कि वर्टिकल डिस्टेंस भी इसका 5 है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसका 5, ठीक है। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस टाइप, लेकिन इसको हम एंगल डिस्टेंस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल डिस्टेंस टाइप से हमें अगर डिफाइन करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वही CHA एंटर और यहाँ पे प्रेस करो एंगल टाइप। ऐसे आप एंगल करते हो तो सबसे पहला जो पूछता है वो होता है लेंथ ऑन फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में कितना लेंथ होना चाहिए, हमने बता दिया 5 ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चैम्फर एंगल फॉर द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में कितना चैम्फर मतलब एंगल होना चाहिए, वही मैंने बोला एंगल डिस्टेंस वाला। तो एंगल मैंने यहाँ पे कर दिया 60 और कर दो एंटर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से डिस्टेंस ले लिया इसने, फिर एंगल ले लिया। तो अगर हमें मेज़र करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है। अब अगर हमें एंगल देखना है तो डायमेंशन एंगुलर लेना पड़ेगा, यहाँ से एंगल लो, फर्स्ट लाइन और ये दूसरा लाइन। जैसे आप देख सकते हो ये 60 है, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करोगे, चैम्फर का सेकंड टाइप कर सकते हो इजीली। और बाकी जो इसमें कमांड्स है वो आपके पहले से ही फिलेट में भी हमने वही सेम कवर किया है, ठीक है। तो वो एक बार देख लेते हैं। Ctrl Z करके हम क्या करते हैं, अंडू कर देते हैं, ठीक है। तो CHA एंटर, यहाँ पे सबसे पहले अंडू है, अंडू का वही अगर आपने पहले से डिफाइन कर रखा है, फिर आपको फर्स्ट लाइन पहले मल्टीपल कर देते हैं इधर से, CHA एंटर करो। सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं मल्टीपल। जैसे आप मल्टीपल कर दोगे, मल्टीपल इसलिए कर रखा है क्योंकि पहले से हमें लेंथ और एंगल दिया हुआ है। मल्टीपल कर दो, फिर आप कितने भी यहाँ पे बता दो। अब जैसे आप अंडू प्रेस करते हो तो ये एक के बाद एक पहले जैसा अंडू होता रहेगा, ठीक है। अंडू हो गया ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला भी और ये तीसरा वाला भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में मैंने बता दिया कि अगर ये सारे के सारे सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब कोई भी रेक्टेंगल सिंगल क्लिक से सेलेक्ट हो रहा है, तब वो एक पॉलीलाइन है। जैसे आप किसी एक कॉर्नर पे एक पॉइंट पे सेलेक्ट करोगे तो सभी में ये चैम्फर अप्लाई हो जाएगा। ट्रिम नो ट्रिम का भी वही सेम है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, चैम्फर को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा स्केल, ठीक है। स्केल नॉर्मली होता क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर उसके एंटिटी को, उसकी साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना वो डिपेंड करता है हमारा स्केल के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मली स्केल एक फैक्टर होता है। मान लो मैंने कोई यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका मैं डायमेंशन दे देता हूँ 10, इसकी लेंथ दे देते हैं और इसका 10 इसका हाइट भी दे देते हैं, ठीक है। तो एक स्क्वायर हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। बनाने के बाद मान लो इसका मैंने यहाँ पे
डायमेंशन दे देते हैं जिससे हमें पता लगे कि हाँ सच में ये 10 का भी है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया है, इसको डिफाइन कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसका साइज मेरे को इंक्रीज करना है। ठीक है, पार्टिकुलर डायमेंशन के साथ अगर हमें साइज बड़ा करना है तब हम यूज करते हैं स्केल का नॉर्मली। ठीक है, तो जैसे आप इसी एंटर करोगे तो आप स्केल एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स का आपको साइज बड़ा करना है, इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, वो आप क्या कर सकते हो स्केल से। सबसे पहले सेलेक्ट करो और फिर एंटर कर दो। यहाँ पे पूछता है बेस पॉइंट, जैसे आप कॉपी या फिर मूव में देखोगे कि वहाँ पे बेस पॉइंट देना पड़ता है। एक पार्टिकुलर पॉइंट से आपको क्या करना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है, उसको उस पार्टिकुलर पॉइंट से कॉपी करना पड़ता है। उसी तरह एक पार्टिकुलर पॉइंट से आपको साइज इसका बड़ा करना है या फिर छोटा करना है, तब हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो बेस पॉइंट को, तब ये आप कर्सर से नॉर्मली ऐसे इसका साइज बड़ा या फिर छोटा कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि एक पार्टिकुलर साइज पे नहीं हो रहा है, हमें नहीं पता कि ये कितने साइज पे ये बनेगा या फिर छोटा होगा, है ना। तो वो डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे स्केल फैक्टर। ठीक है, तो जैसे आप बेस पॉइंट देते हो तो उसके बाद आपको इसको कितना बड़ा करना है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसका एक्चुअल साइज अभी जो हमने लिया 10x10, ये तो इसका एक्चुअल साइज था, इसको ये मानता है 1 मतलब इसका 100%। ठीक है, तो अगर आप 1 से कम कर देते हो, मतलब 0.5 कर देते हो, 0.7 कर देते हो, 0.3 कर देते हो, ये उतना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर 1 से कम करते हो तो मान लो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.5, तो ये 10 से 5/5 का हो जाएगा। ठीक है, कि इसका डिक्रीज हो गया 1 से। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे देखोगे ये 5 हो गया, ये भी, और इधर भी ये कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 1 की जगह 2 कर देते तो इसका डबल हो जाता, 20/20 का हो जाता। ठीक है, वो भी एक बार करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 10x10 है, तो SC एंटर करो, स्केल ऑब्जेक्ट करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो और यहाँ पे एंटर कर दो। बेस पॉइंट बता दो ये है, और फिर यहाँ पे स्केल फैक्टर पूछ रहा है। स्केल फैक्टर में इस बार अगर आप 2 कर दोगे तो इसका मतलब इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, अब डिक्रीज नहीं होगा। तो अगर आपको यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट भी चाहिए, मतलब 10x10 का भी चाहिए, प्लस आपको जो भी अगला जो आप इंक्रीज करोगे या फिर डिक्रीज वो भी चाहिए, तब आप यहाँ पे क्या करो, कॉपी प्रेस कर दो, जैसे कि हमने रोटेट में किया था। अगर आपको नहीं चाहिए फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे स्केल फैक्टर लिख दो। 1 से कम करना है तो 0.5 होगा, अगर 1 से ज़्यादा करना है तो 2 कर दो, 3 कर दो। यहाँ पे स्केल फैक्टर इसका कर देते हैं 2 और यहाँ पे कर देते हैं कॉपी। जैसे आप कॉपी करते हो तो अभी क्या होगा, 2 करो, एंटर कर दो, तो ये क्या होगा कि वो साइज भी हमारे पास है और ये वाला भी है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, स्केल इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एक बार साइज देख लेते हैं 20 और इधर का भी 20। तो इस टाइप से आप स्केल का डिफाइन करो। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लाइन। स्प्लाइन नॉर्मली क्या होता है, स्प्लाइन का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लाइन। हमने लाइन किया, पॉलीलाइन किया, उसी तरह स्प्लाइन भी है। स्प्लाइन एक नॉर्मली एक कर्वेचर लाइन है जो कि नॉर्मली हम ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके वर्टेक्स से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्प्लाइन को एक्सेस करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या है, SPL एंटर, फिर आप फर्स्ट पॉइंट दो, सेकंड पॉइंट दो। यहाँ पे मैंने ऑर्थो ऑन कर रखा हुआ तो ऑफ कर देते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब इस टाइप का आपको कोई भी लाइन चाहिए या फिर इस टाइप का कर्वेचर आपको चाहिए तब आप यूज़ करोगे स्प्लाइन का। ठीक है, जैसे आप डिफाइन कर देते हो यहाँ पे एग्जिट हो जाओ और इसको जैसे क्लिक करोगे तो इसके ये वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ से वहाँ प्लेस कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप इसका शेप चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगला जो हमारा कमांड है वो क्या है, ब्लेंड कर्व का। ब्लेंड कर्व का नॉर्मली होता क्या है, आपने एक्सटेंड का देखा होगा, मैंने यूज़ किया था, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था 9th क्लास में। ठीक है, एक्सटेंड का देखा होगा आपने। तो एक्सटेंड जो है ना, कभी भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें एक्सटेंड करना हो एक पर्टिकुलर लाइन तक तब तो हम कर लेंगे। ठीक है, लाइन के ऊपर, पॉलीलाइन के ऊपर एक्सटेंड इजीली हो जाएगा। लेकिन ये आर्क के ऊपर आप देखोगे तो ये आर्क के ऊपर कभी भी पॉसिबल नहीं है एक्सटेंड। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ब्लेंड कर्व का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्लेंड कर्व का यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही BLE एंटर कर दो। BLE इसका शॉर्टकट की है। जैसे आप BLE एंटर करते हो तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेकंड एंड सेलेक्ट करो। तो अपने आप यहाँ पे देखोगे ये क्या हो गया, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। लेकिन 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 ये क्या होगा कि अगर आप उसको चाहो तो अलग से सेलेक्ट भी कर सकते हो। और ये जो फिल हुआ है ये हुआ है नॉर्मली किससे, जो भी हमने किया था स्प्लाइन से फिल हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो इम्पॉसिबल है इसको एक्सटेंड करना, लेकिन आप ब्लेंड से फिर भी एक टाइप का इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कमांड है स्ट्रेच का। स्ट्रेच का नॉर्मली क्या होता है, मान लो आपने कोई रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे, ऐसे ही रेंडमली मैं बना रहा हूँ। ठीक है,
तो अगर मेरे को ये वाला पोर्शन स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेच करके दिखाना है, तब मैं यूज़ करूँगा स्ट्रेच का। स्ट्रेच का शॉर्टकट क्या है, STR एंटर। जैसे आप सिलेक्ट करते हो ऑब्जेक्ट, किसी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो और वो आप बॉक्स सिलेक्शन से करोगे। मान लो ये वाला पोर्शन मेरे को स्ट्रेच करना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक हाफ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें स्ट्रेच से। जैसे आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे एंटर कर दो, फिर एक बेस पॉइंट बता दो, मैंने बता दिया ये बेस पॉइंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्ट्रेच का यूज़ करोगे। तो एक बार और बताता हूँ, स्ट्रेच का यूज़ करने के लिए STR एंटर, फिर सिलेक्शन में आपको सिलेक्शन बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो वाला पोर्शन आपको स्ट्रेच करना है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर कर दिया हाफ पोर्शन, और यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट बता दिया ये। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है अलाइन का। अलाइन का नॉर्मली होता क्या है कि मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है इस टाइप का, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इस टाइप का, और मेरे को इसकी अलाइनमेंट ये लाइन जैसा है, मतलब ये लाइन जिस एंगल में है उस एंगल में इस रेक्टेंगल को ऐसे मेरे को एक पार्टिकुलर एंगल पे ऐसे रखना है। ठीक है, तब मैं यूज़ करूँगा अलाइन का। अलाइन का नॉर्मली कैसे यूज़ करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है, वो प्रेस करना पड़ेगा ALG। जैसे एंटर करोगे तब आप लाइन को एक्सेस कर लोगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर कर लो, फिर आप बताओ कि फर्स्ट सोर्स पॉइंट क्या है, मतलब किस पॉइंट को उस अलाइनमेंट में रखना है। तो मैंने बता दिया फर्स्ट पॉइंट ये तो होना चाहिए इसके बराबर, और दूसरा वाला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमें देना पड़ेगा सोर्स ऑब्जेक्ट का, जो हम जिस ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट देंगे। फर्स्ट पॉइंट ऐसे देंगे, फिर दूसरा पॉइंट इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरह। ठीक है, तो जैसे आप दोगे तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट और पूछिएगा, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता। जब आप 3D में काम करोगे, 3D ऑब्जेक्ट को अलाइन करोगे, तब आप यूज़ करोगे अलाइन का। ठीक है, तो फिलहाल सेकंड सोर्स पॉइंट देने के बाद हमें यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा एंटर, यानी कि कंटिन्यू। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे एक बार पूछेगा क्या, स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट, मतलब कि ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है इसकी जितनी लेंथ है उतना ही लेंथ इस ऑब्जेक्ट का भी हो जाएगा। चाहिए तो यस कर दो, नहीं चाहिए तो नो कर दो। मतलब जो एक्चुअल साइज़ है वही अगर आपको चाहिए तब तो आप यहाँ पे नो कर दो, अदरवाइज़ आपको जितनी इस लाइन की लेंथ है उतनी लेंथ इसकी इस वाले एज की हो जाएगी, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा साइज़। तब अगर आपको चाहिए तब आप यस कर दो, तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे नो कर दो और एंटर कर दो। तो आप देख सकते हो कि हमने इसकी अलाइनमेंट इस लाइन के अकॉर्डिंग रख दिया। अगर आप चाहो तो इस लाइन को डिलीट कर दो, तो इस टाइप से आप इस अलाइनमेंट को दे सकते हो। जब हमारे पास एक पार्टिकुलर एंगल हमें नहीं पता तब हम अलाइन का यूज़ करके इस टाइप से अलाइनमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कमांड है वो है हमारा ब्रेक का। ब्रेक का नॉर्मली होता क्या है, आपने इरेज का यूज़ किया होगा, ट्रिम का भी यूज़ किया होगा, उसी टाइप से ये ब्रेक का भी है। ब्रेक को यूज़ करने के लिए उसका जो शॉर्टकट की है वो हमें प्रेस करना पड़ेगा, BR एंटर। जैसे आप BR एंटर करते हो तो यहाँ पे पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर आपको किस पॉइंट से वो ब्रेक करना है और कहाँ से कहाँ तक चाहिए। ब्रेक का मतलब वही इरेज ही हो गया कि एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक पार्टिकुलर पोर्शन में को क्या चाहिए, इरेज चाहिए। मतलब इस टाइप से आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है इस टाइप से। तो जैसे आप इसको डिफाइन करोगे फर्स्ट पॉइंट या फिर सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट, तो उसी से ये स्टार्ट हो जाएगा ट्रिम करना या फिर इरेज करना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट फिर से देना है, तब हमें उसको नए तरीके से दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो, अब बता दो मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इरेज करना है। इजीली हो गया। फिर से बता देते हैं, BR एंटर। जैसे आप BR एंटर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, कहीं और देना है, तब तो आप यूज़ करो फिर से आप फर्स्ट पॉइंट मैंने फिर से यूज़ किया और मैंने बता दिया यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक रखना है मेरे को इरेज के लिए। तो इस टाइप से आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।